नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे फ्रॉम डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर। एक बार फिर से लहर आ गई है इस पैंडेमिक बीमारी की और लोगों के दिमाग में बहुत सारा भय है। इस तरह का भय है कि अब आगे क्या होगा। लोगों की नींद चली गई है, नींद उड़ गई है। क्यों? क्योंकि दिन भर घर पे बैठे हैं। मैंने देखा मार्केट पूरी तरह से सूना पड़ गया है और इसका जो तनाव है वो अपने दिमाग पे इतना असर कर रहा है कि धीरे धीरे करके लोगों की नींद उड़ गई है। नींद उड़ जाने से डिप्रेशन की शिकायत होती जा रही है और सचमुच कहूँ तो बहुत दयनीय स्थिति है। लेकिन हमको इससे लड़ना ही होगा और इससे जीतना ही होगा। अपने जीवन में जो मनुष्य, जो पुरुष, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट मनुष्य की, जानवरों तक को भी लड़ने की जो सीख है वो मिलनी चाहिए। और इतिहास गवाह है कि जो लड़ सका है वही जीत सका है। जिसने सरेंडर कर दिया वो इस दुनिया से, इस पृथ्वी से उड़ गए। हमको डायनासोर्स जैसे प्राणी के बारे में पता है जो सबसे बड़े होते थे और आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाए। सो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ, या यही टॉपिक है मेरा, कि आपको किस तरह से अपने आप को इस वातावरण के अनुकूल खुद को ढालना है। और अगर एक बार आपने अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बना लिया तो आपको कुछ भी नहीं होगा। यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। आपको पता होगा कि जिराफ जो जानवर है जिसकी खूब लंबी गर्दन होती है, पहले इतनी गर्दन उनकी भी लंबी नहीं होती थी। क्यों हो गई? क्योंकि वो रेगिस्तान में रहने वाला प्राणी है और जब उसको भोजन की तलाश होती है तो वो पेड़ के एकदम सबसे ऊंचाई तक वाले भाग तक अपना गर्दन लेके जाता है, तब उसको भोजन मिलता है। और यही एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज ने उसको इस गर्दन को लंबा कर दिया। ऊंट के बारे में आपको पता है कि ऊंट को कई दिनों तक पानी ना मिले तो भी उसकी जान नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की संरचना ऐसी बन गई कि वो पानी को कलेक्ट कर लेता है अंदर ही और उसको पीता रहता है। तो दोस्तों, यही समय है अपने आप को इस अनुकूलता में लाने की, इस पैंडेमिक, इस कोविड की बीमारी से खुद को लड़के जीत दिलाने की जो आर्ट है आपको सीखनी पड़ेगी। और इस तनाव को, इस दुख के समय को, इस क्षण को अपने आप को मजबूत बना के आपको ठीक करना होगा। सो दोस्तों, सिंपल है। मास्क लगाना जरूरी है ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको पता है क्या होता है। आपको अपना खुद का हाथ कम से कम दिन में 3-4 बार, 5 बार, अगर आप बाहर जाते हैं तो तुरंत आके आपके कपड़ों को धुलिए या इस तरह से भिगो दीजिए सर्फ में, और उसके बाद आपका हाथ अच्छे से धुलिए जब तक आपके हाथ साफ ना हुए। नाक, अपनी आँख, जो कि हमारी आदत होती है, उसको ना टच करें। ये आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे भी बीमारी का जो है प्रसार हो रहा है, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अब रही बात तनाव की, तो उसको कैसे दूर किया जाए। सो दोस्तों, इसके लिए कुछ मंत्र नहीं आया है अभी तक। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है जो आपके तनाव को कम करे। इसके लिए आपके खुद के सिस्टम को इस तरह से बनाना होगा कि जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी कर ली, जैसे ऊंट ने अपने अंदर पानी का जो संग्रहित करने का तरीका ढूंढा, वैसे ही आपको इस तनाव से निकलने की एनर्जी चाहिए। सिस्टम में एनर्जी लानी पड़ेगी। और मैं आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज देने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत साधारण सा एक्सरसाइज है। आपको पता होगा कि जब हम लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं। और जब दुखी होते हैं तो इस तरह से बैठ जाते हैं। इस तरह से बैठने की वजह से हमारा जो सिस्टम है उसको एनर्जी नहीं मिल रहा होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं मिल रहा होता है, ब्रेन भी आपका संकीर्ण होता चला जाता है। और ब्लड का जो प्रवाह है, अगर वो ब्रेन तक नहीं जाएगा तो आपका जो सारा हार्मोनल सिस्टम है वो धीरे धीरे करके वीक होता चला जाता है। एंडोर्फिन्स आपके दबते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं। तो अगर इसको किसी भी टेक्निकल वे में हम कुछ सीखें और अपने एंडोर्फिन को रिलीज कर सकें, उससे ज़्यादा कोई इलाज मुझे नहीं लगता है। तो अगर आप केमिकल पॉपअप करना चाहते हैं तो आपको पता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। सो दोस्तों, वेरी सिंपल टेक्निक आई एम गोइंग टू टीच यू। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू, मतलब आपके शरीर में पूरी तरह से एनर्जी का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देगा। और बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस करें और मुझे लिखें और बताएं कि आपको इसका क्या लाभ हुआ। सिंपल, श्वास भरें इस तरह से और श्वास छोड़ें, क्लैपिंग के साथ श्वास भरें,
श्वास छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से 20 बार दिन भर में 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करें फ्रेंड्स। यू विल फील द एनर्जी। आपको पता चलेगा कि मैंने जो इसका प्रभाव बताया है आपको क्या लाभ होता है। उसके साथ आपका जो ब्रेन का पूरा सिस्टम है, सिंपल सारी उंगलियों को इस तरह से मसाज करें। ये आपका नेक और ये पूरा सर्वाइकल रीजन और पूरा ब्रेन रीजन आपका एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से उसके ऊपर मसाज करें और साथों साथ मुस्कुराते रहें, क्योंकि बहुत कठिन है कठिन समय में अपने आप को सुखी रख पाना, संतुलित रख पाना, संयमित रख पाना। सो दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको इस तरह से मसाज करें। एनीवे, बहुत लोग घर पे ही बैठे हैं, दिन भर कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर आपने अपने लिए 5 मिनट निकाला तो आप समझिए आपके पूरे शरीर को एनर्जी मिलेगी दोस्तों। इस तरह से उसको आप प्रैक्टिस करें और मैंने जैसे बताया मुस्कुराते रहें। लंबा श्वास, क्लैपिंग, उसके बाद से इस तरह से मसाज, फिर इस तरह से एक्सरसाइज। ये पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। जब यहाँ है ब्रीदिंग इन, एक्सपांसन के टाइम पे ब्रीदिंग इन, और जब रिलीज करते हैं ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बताता हूँ 3 दिन के अंदर आपको जो मन में तनाव है, जो दुख है, जो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको इसका लाभ मिलता है। आप इसका प्रैक्टिस करें और मुझे लिखें और बताएं कि आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं फ्रेंड्स। बहुत इजी है। अगर आपने लोगों को दुख के समय में आपने लोगों की सहायता करी, आपको बहुत सारा पुण्य मिलता है। थैंक यू।